किसान संघ जो है सरकार नहीं काम करती तो क्या करेगा? भारतीय किसान संघ का कार्यकर्ता एक देशभक्त कार्यकर्ता है, जो देश के लिए भी सोचता है और अपने जो भाई हैं जिन पे अत्याचार हो रहे हैं, अगर उनकी मदद करने की बारी आई तो भारतीय किसान संघ का एक चिन्ह है, हमारे आराध्य देव है भगवान बलराम। भगवान बलराम के हाथ कंधे पे वो हड़ है और हाथ में है मुसल। हड़ से हम दुनिया का पेट भरने का काम करते हैं, लेकिन अगर कोई अड़ंगा डालेगा और अत्याचार करेगा तो हमारा मुसल भी तैयार रहेगा। हम मुसल उठाने से भी पीछे नहीं हटेंगे। यूनिट सरकार तो है ही क्या चीज़। तो इसमें किस तरीके से काम करेंगे? कितनी भारतीय किसान संघ जन जागरण पैदा करेगा, यहाँ पे जोश पैदा करेगा अपने किसानों में, और किसानों के साथ कोई ऐसा वर्ग नहीं है जो नहीं जुड़ा हुआ है। सेना में जो सिपाही है वो भी हमारा है, वो भी हमारा भाई है। डॉक्टर है वो भी हमारा भाई है। जो प्रशासन में लोग बैठे हैं वो भी किसान परिवारों से जुड़े हुए हैं। जब एक ऐसा एक हवा बनेगी तो कोई ऐसा कारण नहीं है कि बांग्लादेश इन हरकतों से बाज ना आए। हुआ है कि जब इस शेख हसीना सरकार का जब पतन हुआ, उसके बाद फिर दूसरी यूनिस गवर्नमेंट आई, तो समावदर एक गलत विचार फैल गया कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा एक रैली हुआ, जिसमें हमारे इस्कॉन के जो ब्रह्मचारी थे चिन्मय दास, उन्होंने उस रैली को लीड किया और लगभग लाखों लोग जो है सड़कों पे आ गए और वहाँ पे जय श्री राम का नारा लगा रहे थे। बांग्लादेश में स्थिति ये है अज्ञानता की वजह से, अगर आप जय श्री राम बोलते हैं तो एक उनको गाली जैसा लगता है। तो वहाँ के जो तथाकथित कट्टरपंथी संगठन है, उन्होंने सोचा कि इस्कॉन ही है जो सारा ऑर्गेनाइज कर रहा है, लेकिन उस रैली को ऑर्गेनाइज करने में इस्कॉन का कोई ज़्यादा व्यवस्था नहीं थी। सारी की सारी व्यवस्था जो थी हिंदू समाज का था, लेकिन समहाउ जो चिन्मय दास जो है एक चेहरा बन गए उस रैली में, और ये संदेश गया कि ये सारा जो रैली है विरोध प्रदर्शन है सरकार के प्रति, वो इस्कॉन कर रहा है, जबकि इस्कॉन का ऐसा कोई लक्ष्य है नहीं और न कभी रहेगा। इस्कॉन का तो सिंपल लक्ष्य है, प्रसाद बांटिए, हरे रामा हरे कृष्णा कीजिए, अपने धर्म का, गीता का, भागवत का प्रचार कीजिए और लोगों में शांति सुख का प्रचार कीजिए। ये इस्कॉन का मूलभूत जो है कार्य रहता है। राजनीति से हमारा कोई लेना देना ज़्यादातर रहता नहीं है। प्रदर्शन हुआ, ज्ञापन भी दिया, क्या है, क्या कहना चाहिए? ये जो रोष प्रदर्शन है हिंदू समाज की ओर से था, ताकि हिंदू समाज चाहती है कि भारत सरकार जो है बांग्लादेश सरकार के ऊपर दबाव डाले, ताकि वहाँ की जो हिंदू जनसंख्या है, साधु संत हैं, विशेषकर जो अल्पसंख्यक समुदाय है, वहाँ पे सुरक्षित रहे, शांति से रह सके। उनकी बिजनेसेस, उनके घर, उनके मंदिर, उनके प्रार्थना गृह, ये सारे के सारे सुरक्षित रहें। इसलिए हम आज ये रोष प्रदर्शन पूरे हिंदू समाज की तरफ से था। हमले हुए, आप इस्कॉन का भी पदाधिकारी थे, क्या कहना चाहिए? इस्कॉन के हमले बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जो वहाँ के जो कट्टरपंथी संगठन है वो इस्कॉन को वहाँ पे बैन करने के लिए भी प्रयासरत थे, लेकिन बांग्लादेश की जो कोर्ट है उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। लेकिन फिर भी जो कट्टरपंथी जो लोग हैं वहाँ पे इस्कॉन के ऊपर निरंतर हमले कर रहे हैं, और यहाँ तक कि मंदिरों को तोड़े जा रहा है। 2-3 दिन पहले ही एक लक्ष्मी नारायण मंदिर था, उसको तोड़ दिया गया, उसमें आग लगा दी गई। और यहाँ तक कि जो थोड़ा भी जिसके पास कंठी है या चोटी है या कुछ गेरुआ वस्त्र पहना हुआ है या थोड़ा सा भी कोई धार्मिक चिन्ह दिखता है, तो न केवल सरकार बल्कि वहाँ की जो क्या बोलते हैं पब्लिक है, वो उसको लिंचिंग करते हैं और ऐसी स्थिति ले आई जाती है कि उसको मृत्यु तक हो जाता है। हमारे बहुत सारे भक्त जो हैं अभी आज की तारीख में गायब हैं, पता नहीं चल रहा कहाँ हैं, किस जेल में हैं, कैसे हैं, किस परिस्थिति में हैं। सबसे दुखद बात तो ये है कि आप बांग्लादेश जो कोर्ट सिस्टम है, वहाँ पे न्यायालय, वहाँ पे अपील नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी अधिवक्ता जो वकील है आपका केस लड़ने के लिए तैयार नहीं है। अगर कोई केस लड़ने के लिए तैयार भी हो जाता है तो उसको जान से मार डालते हैं। अभी एक जो वकील जो चिन्मय दास जी का जो पैरवी कर रहा था, वो वकील अभी ICU में है, बुरी तरह बीमार है, अभी तक होश नहीं है उसको। इसको लेकर प्रदर्शन हुआ, क्या कहना चाहिए? देखिए, एक किसी भी लोकतंत्र के लिए भले वहाँ कोई भी रहता हो, सबको समान अधिकार होने चाहिए, लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं पे जो एक बहुत ही बुरे अत्याचार हो रहे हैं और साथ ही वहाँ उनको किसी भी प्रकार की प्रोटेक्शन नहीं है, उसके विरोध में आज यहाँ पे सारे संतों के मार्गदर्शन में, संतों की अगुवाई में हिंदू समाज इकट्ठा हुआ था और हमने एक ज्ञापन दिया यहाँ अपने राष्ट्रपति जी के नाम कि भी वहाँ के पे जितनी भी घटनाएं हो रही हैं
उस पे कोई ना कोई संज्ञान लिया जाए और जो हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे हैं उनको वहाँ रोका जाए। इसमें सर आप भी अधिवक्ता है, जैसे वहाँ के अधिवक्ता परिषद ने कह दिया कि कोई हिंदुओं का केस ना लड़े, तो क्या कहता है इसमें? देखिए, एक नेचुरल जस्टिस होता है कि सबको अधिकार है, यदि उसके खिलाफ कोई भी केस बना उसको वकील मिलना चाहिए, उसकी पैरवी होनी चाहिए। लेकिन वहाँ के जो अधिवक्ता संगठन या जो भी बार काउंसिल है, वहाँ उन्होंने किस प्रकार का एक रोष प्रदर्शन करने के बाद और ये कहा कि कोई भी एडवोकेट हिंदुओं की तरफ से, खास तौर पे संत की तरफ से, किसी कोर्ट में पेश नहीं होगा, और यदि हुआ तो उसकी हत्या कर दी जाएगी या उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा। ये इस प्रकार की घटना किसी भी शिक्षित समाज में नहीं होना चाहिए। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ इंटरनेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को कि भाई वो इस बात पे संज्ञान ले, यूएनओ के सेक्रेटरी संज्ञान ले, जिससे कि वहाँ बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहे हैं वो रुके और वहाँ के लोगों को न्याय मिल सके।